एम्स अगर ये रिपोर्ट दे देता है कि आत्महत्या है, सारी चीजें धरी की धरी रह जाएगी। हम 3-3.5 महीने से मेहनत कर रहे हैं, सारे क्लियर हो जाएंगे और जो मुजरिम है वो हंसेंगे। क्यों? क्योंकि मुंबई सरकार पूरा खरीदार है। मतलब कि हमारे लिए जो इतनी लड़ाई चल रही है सब खत्म हो जाता है वहां पे। आज उसकी फैमिली, उसकी सिस्टर सब गलत हो जाएगी और रिया चक्रवर्ती सही हो जाएगी। वो रिया चक्रवर्ती जो विश कन्या फिर आके हमारे सर पे नाचेगी और हमारे ऊपर थूकेगी, बोलेगी मुझे जबरदस्ती फंसाया गया। सुशांत सिंह मामले से निकल के इतना बड़ा बॉलीवुड का काला चेहरा सामने आया है। सुशांत को इंसाफ दिलाना अभी भी बाकी है। देखिए, इंसाफ तो अभी जो आप कह रहे हो ना, आत्महत्या, हत्या, हत्या, आत्महत्या, ये और सीबीआई भी फिर से कार्रवाई कर रही है। सीबीआई ने कार्रवाई रोकी कब? और अगर इसको धीमा किया गया तो क्यों धीमा किया गया? और अभी तक सीबीआई में चल क्या रहा है? सीबीआई इस चीज़ को आके मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं कराती? जैसा कि अभी विकास सिंह ने भी बोला इस चीज़ को कि प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं होती, सीबीआई में क्या चल रहा है वो चीज़ें क्यों नहीं बताई जाती? क्या कि सुशांत का केस कहाँ तक पहुंची, ये बातें सामने क्यों नहीं आ रही है? ड्रग्स एंगल में नो डाउट ड्रग्स एंगल भी हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ड्रग्स एंगल कहीं ना कहीं सुशांत मर्डर केस से लिंक्ड है और ये कहीं ना कहीं एक वजह हो सकती है सुशांत को मारने के लिए, क्योंकि ये पूरा बॉलीवुड जो है ड्रग्स में डूबा हुआ है। और यूं कहें कि ड्रग्स में पूरा बॉलीवुड ही डूबा हुआ है। दोनों मतलब बॉलीवुड और ड्रग्स का एक पूरा कनेक्शन सामने आ रहा है। तो जैसे कि अभी दीपिका पादुकोण का नाम आया, आपका रकुल का नाम आ गया है, इसमें सारा अली खान का नाम आया, श्रद्धा कपूर का नाम आया, लेकिन ये सारे लोग जो हैं जो आज एक जिम्मेदारी डाल के जा रहे हैं कि ये सारे के सारे सुशांत सिंह राजपूत के कहने पर ड्रग्स लेते थे, ड्रग्स लाते थे, सुशांत मंगवाता था। लेकिन मैं इन सबसे सवाल पूछती हूँ कि अगर सुशांत सिंह राजपूत के कहने पर आपने ड्रग्स लाना स्टार्ट कर दिया, ड्रग्स सप्लाई करना स्टार्ट कर दिया, इतना ही प्यारा सुशांत सिंह राजपूत था, तो आपने उसको मारा क्यों मार दिया? उसके कहने पे आप ड्रग्स सप्लायर बन गए, अपना एक पैडलर रख लिया आपने ड्रग्स चैट्स में। लेकिन देखने वाली बात यह है कि इसना सीबीआई ने भी जांच की है, एनसीबी ने जांच की है, 20 से ऊपर लोगों को उन्होंने हिरासत में ली है, लेकिन किसी भी ड्रग्स पैडलर के साथ कोई कनेक्शन, जो ड्रग्स पैडलर अंदर है, किसी ने सुशांत सिंह राजपूत का नाम नहीं लिया। किसी भी ड्रग्स चैट में सुशांत सिंह राजपूत का नाम नहीं है। कहीं भी कोई ड्रग्स एडमिन जो आज दीपिका पादुकोण बनी हुई है और एक्सेप्ट भी करती है कि चैट्स करती है लेकिन ड्रग्स का सेवन नहीं करती, किसी का नाम सुशांत सिंह राजपूत से नहीं है। जब सुशांत का कोई ड्रग्स से कनेक्शन नहीं है तो उसकी इमेज खराब क्यों की जा रही है? और सीबीआई अपनी कार्यवाही जिस रफ्तार से जिन्होंने शुरू की थी, जिस उम्मीद जो हमने जागी थी, वो रफ्तार उसी तरीके से है नहीं है। आप हमें बताओ कि कहां तक पहुंची है? आज पूरे भारत का एक नजर टिका हुआ है एम्स की रिपोर्ट पे कि एम्स क्या रिपोर्ट देता है। आज हम सिर्फ यही उम्मीद चला रहे हैं कि एम्स एटलीस्ट आप फेयर रहो। आप जो मुंबई सरकार ने किया, मुंबई पुलिस ने किया, जो अभी तक चल रहा है, आज सब कुछ एक ही चीजें पे टिकी हुई कि एम्स का रिपोर्ट क्या आएगा। एम्स अगर ये रिपोर्ट दे देता है कि आत्महत्या है, सारी चीजें धरी की धरी रह जाएगी। हम 3-3.5 महीने से मेहनत कर रहे हैं, सारे क्लियर हो जाएंगे और जो मुजरिम है वो हंसेंगे। क्यों? क्योंकि मुंबई सरकार पूरा खरीदार है, वो किसी को भी खरीद सकता है। तो सबसे बड़ी बात यह कि एम्स का रिपोर्ट क्या कहता है, तो हम वेट कर रहे हैं एम्स का रिपोर्ट का। सीबीआई जिस तरीके से जांच कर रही है, सीबीआई कहती है कि हम एक प्रोफेशनल एजेंसी हैं, हम अपने प्रोफेशनल वे में काम कर रहे हैं और अभी तक जो आत्महत्या का केस उनके पास आया था उसका वो हत्या के एंगल से ही जांच कर रहे हैं, लेकिन समय चाहिए। सर नो डाउट वी आर रेडी टू वेट, लेकिन एक हमें श्योरिटी तो मिलनी चाहिए ना कि जिसका हम कास लगा रहे हैं, जिसके लिए हम इंतजार कर रहे हैं, हमें इंसाफ चाहिए। लेकिन कब तक? आपने कहाँ तक उसको काम किया? आप एटलीस्ट ये तो हमें क्लियर करो कि हाँ, जिस वजह से वो काम कर रहे हैं, जिस मुद्दे पे वो काम कर रहे हैं, जिस केस पे वो काम कर रहे हैं, उसमें कुछ ना कुछ क्लू मिला है। और इतना तो हमें बता सकते हैं कि हाँ, इट इज़ कन्फर्म्ड कि इट्स नॉट सुसाइड, इट्स मर्डर। इतना तो बोल सकते हैं कि किसने मारा वो आप बाद में बताओ, क्यों मारा वो भले ही आप उस पर टाइम लो, बाद में बताओ, लेकिन ये मर्डर है, सुसाइड नहीं है। कम से कम ये तो आप क्लियर किया जा सकता है। 3-3.5 महीने में ये तो कन्फर्म हो गई होगी कि सुसाइड है, मर्डर है। तो ये चीज़ें तो हमें भारत की जनता को जानने का हक है या नहीं है? हम सुशांत के फैंस जो हैं कह रहे हैं कि लगभग सीबीआई की जांच को भी 1 महीने से ज़्यादा हो गया है और कहीं भी कोई भी निष्कर्ष पे या कोई ऐसी बड़ी गिरफ्तारी पे नहीं पहुंची है सीबीआई। एग्जैक्टली, वी आर वेटिंग फ्रॉम लास्ट 3.5 मंथ। इतने टाइम से हम इंतजार कर रहे हैं और अब जब सीबीआई इस पे काम कर रही है और हमें यही चीज़ें क्लियर नहीं आ रही और अभी भी एक लोगों के अंदर एक नया डर आ गया है कि व्हाट इफ अगर ये चीज़ें इतने महीने के बाद ये बोल दिया जाएगा कि आत्महत्या है, तो फिर हमारी 3-3.5 महीने का मेहनत क्या? सुशांत को जब इंसाफ दिलाने के लिए पूरे एड़ी चोटी लगा रहे हैं, उसका क्या? जो इंसाफ की लड़ाई उसकी फैमिली लड़ रही है, उसका क्या? सबके मुंह पे तमाचा, सबके मुंह पे आप थूक रहे हो। मतलब कि हमारे लिए जो इतनी लड़ाई चल रही है सब खत्म हो जाता है वहां पे। आज उसकी फैमिली, उसकी सिस्टर सब गलत हो जाएगी और रिया चक्रवर्ती सही हो जाएगी। वो रिया चक्रवर्ती जो विश कन्या फिर आके हमारे सर पे नाचेगी और हमारे ऊपर थूकेगी, बोलेगी मुझे जबरदस्ती फंसाया गया। और उसका वकील जो 10 लाख रुपए हर हियरिंग का लेता है, वो उल्टा मानहानि का केस ठोकेगा।
जी। रिया चक्रवर्ती का नाम शुरुआत से ही इस पूरे केस में बना हुआ था, सुशांत की हत्या को लेके भी और आत्महत्या की रहस्य पे भी। लेकिन रिया चक्रवर्ती फिलहाल एनसीबी की कस्टडी में, तो क्या सीबीआई को कहीं दिक्कत आ रही है कि एनसीबी से कोऑर्डिनेट नहीं हो पा रहा है कि उससे पूछताछ हो सके, रिया की ज़्यादा बात इन्वेस्टिगेशन की जा सके? देखिए, अभी इनका वकील आया मान सिंह और कहता है कि एनसीबी को कोई राइट ही नहीं बनता है कि वो उसको पकड़े, पूछताछ करे और कस्टडी में ले, क्योंकि एज पर सुप्रीम कोर्ट रिया चक्रवर्ती को जेल में डालने का हक, उससे पूछताछ करने का हक सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को दिया है। तो इस तरीके का एक टेक्निकल टर्म्स खेल रही है रिया चक्रवर्ती और उसका वकील उसको बाहर निकलवाने के लिए। लेकिन जहां तक दोनों एजेंसीज इक्वली काम कर रही है, दोनों गवर्नमेंटल बॉडीज है, तो आप ऐसा क्यों नहीं करते कि अगर इतने टाइम से वो कस्टडी में है, आप रिया चक्रवर्ती पे ऐसा कुछ 3rd डिग्री चलाओ, कुछ ऐसा करो कि वो सच्चाई निकाले। क्योंकि जहां पे रिया चक्रवर्ती के लिए आपने इतनी सारी चीजें इकट्ठी कर ली और ये सामने ले आए कि हाँ वो ड्रग्स पैडलर के साथ मौजूद है, वो ड्रग्स पैडलर से उसका कनेक्शन है, वो ड्रग्स लेती थी, ये सारी चीजें इतनी इजीली निकल गई। बड़ी बड़ी मछलियां, दीपिका पादुकोण जैसे नाम सामने आ गए, तो क्या उसका मर्डरर कौन है ये निकालना इतना मुश्किल है? जब आपके सारे के सारे लोग आपके चंगुल में हैं, सारे के सारे के ऊपर कार्यवाही कर रहे हो, तो आप उनसे आप ये सवाल क्यों पूछ रहे हो बस कि क्या आप ड्रग्स लेते थे? ड्रग्स 2017 में लेते थे, 2017 का चैट आया है सामने। इट इज राइट कि ये भी चीजें क्लियर होनी चाहिए। वी हैव अ राइट टू नो कि ऐसा बॉलीवुड में इतनी गंदी है। लेकिन आप 2017 में क्या हुआ उसमें ज्यादा इंटरेस्टेड हो, लेकिन 2020 में 3 महीने पहले क्या हुआ उसमें इंटरेस्टेड नहीं हो, तो हमें वो जानने का हक है। आप ये देख लो ना, दीपिका पादुकोण को एक दिन के लिए जाना था, मैडम 3 बजे भोर में 5 स्टार होटल पहुंच जाती हैं। एक लेडी के साथ 12 वकील की टीम होती है, 12 लॉयर के साथ पूरी पट्टी पढ़ाई जाती है कि आपको इस सवाल का जवाब ये देना है। एक स्क्रिप्टेड सवाल, जैसे कि उनको शूटिंग के लिए एक स्क्रिप्टेड डायलॉग्स मिलते हैं, उसी तरह 12 वकीलों ने उनको ऐसा रटवा दिया होता है, क्योंकि वकील इसी फील्ड में, उनको पता है एनसीबी क्या सवाल पूछेगी, क्योंकि ऐसे केस वकीलों के पास पहले आते हैं। तो वो मतलब जितने भी नेगेटिव, गुड, बैड जो भी चीजें होती हैं, हर एंगल से उनको समझा के पढ़ा दिया जाता है। जैसे बच्चों को एग्जाम से पहले रटा दिया जाता है, सेम एग्जैक्टली इसी तरह जैसे कि अभी दीपिका पादुकोण से पहले रिया चक्रवर्ती जाती थी और हमेशा यही कहती थी, मैंने कुछ नहीं किया, प्यार की सजा मिल रही है, सत्यमेव जयते, रटा जा रहा था। मैडम को बोला गया कि आप एक्टिंग अच्छा करते होगे पर यहाँ एक्टिंग नहीं चलेगी। लेकिन ये सब बड़ी मछलियां हैं, एक साथ 12 लॉयर्स की टीम आती है, इनकी मोबाइल यूज करते हैं, इनका मोबाइल जब्त किया गया है, क्रेडिट कार्ड जब्त किया गया है, ये चीजें सामने आएगी और यही चीजें करण जौहर के साथ ही होगी, क्योंकि इनकी अकड़ तब टूटेगी जब ये जमीन पर आएंगे। अभी ये लोग हवा में उड़ रहे हैं। ड्रग्स फैक्ट्री जो बॉलीवुड में चल रही है, क्या वो धर्मा प्रोडक्शन से ही चल रही है? देखिए, सिर्फ धर्मा प्रोडक्शन इसमें इन्वॉल्व नहीं है। मुंबई के हर ऑल्टरनेट दूसरे घर में ड्रग्स पाए जाते हैं। अभी एक मिस्टीरियस लेडी जो रिपब्लिक भारत पे आके, जिसने अभी बहुत बड़ा ऐलान किया, जो चश्मदीद गवाह कहती है अपने आप को, कि वो पार्टीज में भी जाती थी, कहती है कांच के टेबल में पूरा ड्रग्स फैला रहता था, जैसे नॉर्मल चीयर्स करते हैं वो सारे फूकते हैं, साथ में ड्रग्स लेते हैं, और 3 से सुबह 4 बजे भोर तक, ये नहीं कि पार्टी खत्म हो जाती है, अगर ड्रग्स खत्म हो जाता है तो एक बहुत ही पॉपुलर एक्ट्रेस है जिसका उसने नाम अभी क्लियर नहीं किया, वो फोन करके ड्रग्स पैडलर्स को, सप्लायर्स को बोलती है कि आई नीड ड्रग्स एनी हाउ राइट नाउ। उस टाइम इनको ड्रग्स चाहिए। और इनके बहुत कैटेगरीज होते हैं पार्टीज के। पहले कैटेगरीज में डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और साथ में पॉलिटिशियंस जो होते हैं, इनकी पार्टीज होती है। और जी हाँ, बिल्कुल जैसे हमारे में होता है ना कि शादी का कार्ड छपाते हैं जी, सब परिवार आना, इनके साथ ऐसा नहीं होता। ये कहते हैं पार्टी में कोई आउटसाइडर अलाउड नहीं है, कोई दोस्त अलाउड नहीं है, कोई फैमिली अलाउड नहीं है, वही आएंगे जिनको बुलाया जा रहा है। पार्टी नंबर 2 जो सके ए लिस्टर्स, जितने हीरो हीरोइन, जो एक्टर एक्ट्रेस जो मूवी में जो होते हैं, उनको बुलाया जाता है। और इनकी पार्टी कुछ घंटों में नहीं खत्म होती, ये ड्रग्स की पार्टी इनकी कंटिन्यू 2-2 दिन तक चलती है। 2 दिन तक ये नशे में धुत रहते हैं, फिर जागते हैं, फिर शूटिंग करते हैं। तो ये पहले जो दिखाया जाता था मूवी में कि दुबई से माल सप्लाई हो रहा है, बंदरगाह के थ्रू क्लियर हो रहा है, भारत में अलग अलग जगह सप्लाई की जा रही है, पुलिस लगती है, पुलिस को खरीद लिया जाता है। एक्चुअली में जिसे दिखाकर हमें एंटरटेन किया जाता था वो मूवी नहीं थी, ये बॉलीवुड वालों का रियल लाइफ है, ये रियल फेस है जिसपे ये मूवी बनाते थे, और ये इनकी रियलिटी है। तो ये बॉलीवुड का जो कीड़ा है, कचरे है, साफ हो रहे हैं। मतलब पार्टी में वही सिलेक्टेड अभिनेता और अभिनेत्री आती थी जो चर्ची हों। नहीं, इनको आपने देखो अभी जो एक सुचित्रा करके कोई एक लेडी आई थी जिसने क्लियर बोला करण जौहर के लिए कि इनको बोला गया था कि अगर आपको मूवीज में रहना है, बॉलीवुड में रहना है, तो इनको बोला जाता था यहाँ पे पार्टी हो रही है, आप यहाँ पे जाओ, ये मेरा रेफरेंस लेकर जाओ। आपने ड्रग्स लिया, क्योंकि ये 3-4 लेवल की पार्टीज होती थी। पहला डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, पॉलिटिशियंस, दूसरा फिर उसके बाद जो एक्टर एक्ट्रेस को स्टार्स, उनको बुलाया जाता था। तीसरे पार्टीज में जितने भी इनके कास्ट क्रू
होते थे उनको बुलाते थे और सबको ड्रग्स का सेवन करना है। रीजन कि कभी भविष्य में पुलिस का कोई छापा होता है, पुलिस तो इन्वॉल्व होती है, लेकिन जैसे दिखावा आज एनसीबी का छापा हुआ तो कम से कम कोई भी मुंह ना खोले इस डर से कि मेरा भी नाम ना आ जाए। तो प्रॉपर सारे के इन्वॉल्वमेंट और सबके खून में ड्रग्स है। यहाँ पे पूरा बॉलीवुड ड्रग्स में डूबा हुआ, और यूं कहूं तो ड्रग्स में ही बॉलीवुड डूबा हुआ है।